रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज उस हस्ती का ज़िक्र करने हम यहाँ जमा हैं कि जिसे ज़माना ज़ौजाए रसूल सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से हम यहाँ जमा हैं। आप जानते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की क्या शान है। मुफ़स्सिरीन किराम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, ग़ालिबन तमाम अहादीस में सबसे ज़्यादा हदीस की रिवायत बयान करने वाले जिस सहाबी का नाम है वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यानी हज़रत अबू हुरैरा जितनी अहादीस है अब तक तमाम में सबसे ज़्यादा हदीस की रिवायत बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा की ज़ात है। लेकिन सहाबा और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा के बाद अगर अल्लाह के रसूल की हदीस को सबसे ज़्यादा किसी ने बयान की है वो ज़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। बेशुमार फ़ज़ीलतें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अहादीस पाक में, अहादीस तय्यबा में मज़कूर हैं। मैं आयत तयम्मुम के हवाले से जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या है मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक सफ़र में तशरीफ़ फरमा थी कि वापसी में मकाम बैदा या ज़ातुल जैश के मकाम पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हार टूट गया और वो ज़मीन में गिरा और गुम हो गया। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उस हार को ढूंढने के लिए वही मकाम जैश या मकाम बैदा पर रुक गए और तमाम असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का वो हार रात का वक्त है ढूंढने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी वहीं ऊँट को बिठाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रान पर अपना सर रखकर लेटे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा की वो साहिबज़ादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रान पर रसूल पाक गोया तकिया लगाकर लेटे और आपकी नींद लग गई, आँख लग गई। अल्लाह के रसूल सो गए हत्ता के फ़ज्र का वक्त आया और वो ऐसा मकाम था कि वहाँ दूर दूर तक कहीं पानी मौजूद न था। हत्ता के फ़ज्र का वक्त आया और चला भी गया। कुछ सहाबाए किराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा से इसकी शिकायत की कि देखें आयशा जो आपकी शहज़ादी बेटी है क्या उसने किया है कि तमाम लोगों को रोक कर रखा है और अल्लाह के रसूल और हम तमाम सहाबाए किराम की नमाज़ें भी आज क़ज़ा हो गई फ़जर की, आप अपनी बेटी को समझाएं क्यों उसने ऐसा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आए हज़रत आयशा के पास और मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कोख में पेट में कोचने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गोया अपने हाथ से कोचने लगे हज़रत आयशा के पेट में और कह रहे थे कि तुमने हमें क्यों यहाँ रोक कर रखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं हिलती तो कैसे हिलती, अल्लाह के रसूल का सर मेरी गोद में था, मुझे शदीद दर्द हो रहा था लेकिन मैं इस वजह से नहीं हिल रही थी कि अल्लाह के रसूल का सर मेरी गोद में अगर मैं हिलूँगी तो अल्लाह के रसूल उड़ जाएंगे। बार बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कोचा हत्ता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आयत तयम्मुम नाजिल हो गई। तयम्मुम की आयत मुबारक नाजिल हुई यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयत तयम्मुम की जब आयत मुकम्मल हो गई तो उसी के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने तयम्मुम करके नमाज अदा की। हत्ता कि वो जो सहाबा किराम कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ से कि देखें आयशा ने ये क्या किया कि तमाम लोगों को रोक कर रखा है, कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की हज़रत अबू बकर के पास आए और कहा या आले अबा बकर, अबू बकर सिद्दीक़ ये आपकी पहली बरकत नहीं है,
बल्कि आप लोगों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर बड़ा फजल फरमाया है। यानी ये दीन में आसानियाँ मिल गई कि अगर पानी ना हो तो तयम्मुम करके बंदा नमाज पढ़ सकता है। तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वजह से ये आयत तयम्मुम नाजिल हुई कि अगर आपका हार ना गुम होता तो आयत तयम्मुम नाजिल ना होती। इसीलिए सहाबा इकराम ने कहा, ए आले अबी बकर, ये आपकी पहली बरकतें नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले भी आपकी वजह से हमारे ऊपर बड़ा फजल फरमाया है। रावी बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रावी बयान करते हैं, हज़रत आयशा खुद इसकी रावी हैं, फरमाती हैं कि जब हम लोग उठे और हमारे ऊँट को भी उठाया गया तो उसी ऊँट के नीचे हमारा वो हार मौजूद था। तो इससे ये पता चला कि ये सारे पस मंज़र में गोया आयत तयम्मुम नाजिल होना था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन में आसानियाँ फरमाना था। तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान मुबारका है कि उनकी वजह से आज उम्मत मुहम्मदिया में इतनी आसानी मिली कि अगर किसी के पास पानी मौजूद ना हो, तलाश करते करते थक जाए और वज़ू और नमाज का वक्त भी क़िल्लत क़लील हो जाता चला जाए तो बंदा तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेपनाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा का एक दूसरा नाम रखा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मोहब्बत भरे अंदाज में दूसरे नाम से पुकारते थे और मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत आयशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुमैरा कहकर पुकारते थे। यानी हुमैरा कहकर मोहब्बत वाला जुमला, जैसे आज भी बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ एक मसला अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ रिवाज होता है आजकल जैसे हम लोगों में कि कोई भी शौहर अपनी बीवी का नाम लेकर नहीं पुकारता या बीवी शौहर का नाम लेकर नहीं पुकारती। तो इस सिलसिले में मसला यह है कि बज़ाहिर शरीयत की रूह से इसमें कोई मुमानियत नहीं है कि कोई शौहर अपनी बीवी का नाम लेकर ना पुकारे या कोई बीवी अपने शौहर का नाम लेकर नहीं पुकारे, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के यहाँ किसी ख़ानदान में किसी शहर में ऐसा रिवाज हो कि शौहर का नाम लेना ऐब समझा जाता है, यानी बीवी का नाम लेना ऐब समझा जाता है कि अच्छा नहीं लगता, तो फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि बीवी को या शौहर को कोई दूसरा नाम दे दिया जाए या उसको बच्चे के नाम से पुकारा जाए, ये भी फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है। तो बहरहाल अगर कहीं ऐसा रिवाज हो तो ये बहुत अच्छा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका भी है कि कोई मोहब्बत भरा दूसरा नाम अपनी बीवी को या अपने शौहर को दे दे। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा को मोहब्बत भरे अंदाज में आयशा कहकर ना पुकारते थे बल्कि हुमैरा कहकर पुकारते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो चहीती बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुमैरा के अंदाज़ में बहुत मोहब्बत भरा वो जुमला था, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऐ हुमैरा, ऐ आयशा, जब तू नाराज़ होती है लाख छुपाने की कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जब तुम मुझसे राज़ी रहती है तो ये कहती है मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ रहती है तो ये कहती है इब्राहीम के रब की कसम। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप सच कह रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल, ये नाराज़गी दिल से नहीं होती है, रब्बे काबा की कसम, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। ये जो नाराज़गी आप बता रहे हैं ये सिर्फ बज़ाहिर होती है, दिल का ये मामला नहीं है। यानी इतनी मोहब्बत फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से, यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद कहती थी कि अल्लाह के रसूल की जितनी अज़वाज हैं, जितनी ज़ौजा हैं, तमाम ज़ौजा पर मुझे कुछ ऐसी फ़जीलतें हासिल हैं कि जो किसी को हासिल नहीं हैं। अब उन फ़जीलतों के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल की जितनी ज़ौजा हैं, जितनी बीवियाँ हैं, उनमें जो फ़जीलत मुझे हासिल है वो किसी को नहीं है। इरशाद फरमाती हैं वो फ़जीलत ये है कि अल्लाह के रसूल की जितनी अज़वाज हैं, जितनी बीवियाँ हैं, या तो वो तलाक़ याफ़्ता हैं या बेवा हैं, या वो तलाक़ याफ़्ता हैं या बेवा हैं। हज़रत आयशा कहते हैं मैं वाहिद अल्लाह के रसूल की ऐसी ज़ौजा हूँ जो कवारी हूँ। यानी अल्लाह के रसूल के जितनी बीवी हैं सब तलाक़ याफ़्ता हैं या बेवा हैं, लेकिन वाहिद मैं आयशा अल्लाह के रसूल कुंवारी निकाह फरमाया। तो ये मेरी शान है और ये मेरी फ़जीलत है जो किसी को फ़जीलत हासिल नहीं है। आगे इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेरे पास होते तो वही की आयत नाजिल हो जाती। यानी अगर किसी और अज़वाज के यहाँ होते तो वही नाजिल नहीं होती, लेकिन मेरे पास होते तो वही अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमा देता।
आगे इरशाद फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो रही थी तो उस वक्त मेरी पारी थी, यानी अल्लाह के रसूल उस वक्त मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे और अल्लाह के रसूल की जब वफ़ात हुई तो आपका सर मुबारक मेरी गोद में था और इस तरह अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए बज़ाहिर। आगे इरशाद फरमाते हैं कि आज भी और सुबह क़यामत तक अल्लाह के रसूल को जहाँ दफनाया गया वो किसी और का कमरा नहीं बल्कि हुजरा आयशा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज भी जहाँ जहाँ दफनाया गया सुबह क़यामत तक वो हुजरा आयशा है। हज़रत आयशा कहती हैं ये मेरा कमरा था, जो ये फ़जीलत ऐसी फ़जीलत है जो किसी को हासिल नहीं है। बेशुमार शान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, यहाँ तक कि सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इहकाम कुरान में या किसी मसले में अगर हम मुब्तला हो जाते और वो मसला हमसे हल ना हो पाता तो हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ज़ानु तलम्मुस तय करते और उनसे किसी मसले का सवाल या हल पूछते तो फ़ौरन जवाब देती और वो मसला जो हम कई दिनों से हल नहीं करवाते थे हज़रत आयशा पल भर में उसको हल करके दे देती। यानी उम्मत मुस्लिमा पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा एहसान है और अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद 47 साल तक आपने दीन की खिदमत ऐसी फरमाई है जो औरतों में किसी ने हज़रत आयशा जैसा ऐसी खिदमत किसी ने नहीं पेश की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने और उनके फ़्यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए।